नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका भर्ती में कोर्ट अपडेट पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोगों की भर्ती में अलग अलग कई ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में लंबित लगे हुए हैं, जिसमें कि कई ऐसे मैटर है जिसकी सुनवाई की डेट जैसे कि आप देखेंगे मार्च की डेट आपकी लगी हुई थी। और जो बाद में 25वां आपका जो 25वां वाला जो पर्सन था, 25वां नंबर वाला, उसमें भी डेट आपकी शो हो रही है। ठीक है, डेट आपकी 3 मार्च लगी हुई है। 3 मार्च की तो यहाँ पर अगर सुनवाई हो जाती है, देखिए अगर कोई भी मैटर कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव जो है वह भर्ती पर पड़ ही जाता है, तो यहाँ पर एक बड़ा मैटर एक तरफ से देखा जाए एक तरीके से, तो देखिए क्योंकि पर्सनों को चैलेंज करना बड़ा ही मैटर होता है। तो यहाँ पर इस पर्सन में परिवर्तन होता है, तो आपको बताया भी गया था कि क्या कल रिजल्ट में आपके परिवर्तन हो सकता है। इस क्वेश्चन में अगर परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके नंबर घटेंगे, जो स्थितियां रहेगी, क्या परिवर्तन होगा, उसके परिणाम में क्या संशोधन होगा, ये सारी चीजें आपको पहले ही बताई गई थी। तो यह पर्सन एक इसका एक जो रोल है वह आपकी रिजल्ट में देरी की वजह से हो सकता है। इस वजह से इस पर्सन पर अगर तारीख को सुनवाई जो 3 मार्च को आपकी सुनवाई नहीं होती है, फाइनल सुनवाई अगर हो भी जाती है, तो फिर ये समझिए कि इस आपका जो परिणाम है बहुत जल्द निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन अगर वही सुनवाई नहीं हो पाई तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो रिजल्ट है वो जैसे जिस प्रकार से अलग-अलग भी जो याचिकाएँ होती हैं, जिन लोगों ने के द्वारा भी जो रीट डाली जाती है, उनको यह कोशिश करते रहना चाहिए कि उस पर सुनवाई हो और डिसीज़न आए, ताकि भर्ती में किसी तरीके से, जैसे आप देखेंगे पहले से लेट-लतीफ़ी हुई है, वह आगे ना हो पाए। रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी परेशान है क्योंकि डीवी हो गए हैं, तो क्या रिजल्ट में डिले होगा? जैसे कि आप सभी को देखेंगे और देख भी रहे हो कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप सभी को जानकारी जो है, आप सभी ने देखा कि रिजल्ट में डिले हो सकता है। जून तक रिजल्ट आज कुल मिलाकर मानकर चलिए आ सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको देखने और सुनने को मिलेगी। तो अगर ऐसा जो बात करें हम कोर्ट अपडेट को लेकर, देखिए कोर्ट के प्रभाव उसकी वजह से अगर होगा, तो वो अलग बात है, नहीं तो फिर इतना डिले आपका नहीं होगा, ठीक है? अब जो है पहले इसी महीने में आपका मानकर चल लीजिए मार्च का महीना स्टार्ट है, अगर इतना आप मान के चलिए कि मार्च के महीने में कम से कम ये तो डिसाइड हो ही जाएगा कि योग्यता, सबसे बड़ा जो सवाल है आपकी भर्ती में वह योग्यता को लेकर ही है। योग्यता में कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा, तो ये देखिए तो मेन जो कंडीशन आपकी ये लगी हुई है। बहुत सारे बहनें जिनका चयन नहीं हो पाया, फिर जिनको भी डाउट लग रहा है या डाउट नहीं भी लग रहा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग वाली जो वैकेंसी आई हुई है, अगर आपका होम साइंस सब्जेक्ट है और 2 ईयर या 3 साल वाले या 2 साल वाले, तब भी आप आवेदन कर लीजिए, क्योंकि यह पता नहीं चल पा रहा है कि किसको बुला रहे हैं, किस जिले में जहाँ पर आवेदन हो या डीवी है, डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। तो उसमें अभी पता नहीं चल पा रहा है कि 2 साल वालों को बुला रहे हैं, क्योंकि कुछ बहनों का कहना है कि 2 साल वाले को भी बुला रहे हैं। अगर 2 साल भी आपके सब्जेक्ट हैं, 2 साल होम साइंस, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक आप जो प्रॉब्लम है, हो रही है आवेदन करने में, आपको समस्या यहाँ पर हो रही है, क्योंकि पहले से आवेदन हो रहे हैं, तो किसी भी जिले ज किस जो जिस जिले से भी वैकेंसी आई हुई है, उसकी विज्ञप्ति नहीं भी जारी हुई है, तब भी आप पहले से सेवा योजना पोर्टल पर जाके आवेदन जो है वह कर लीजिएगा। खुद से भी कर सकते हो आप, ठीक है? तो खुद से जिस प्रकार से, जो मैंने पहले भी एक अपडेट दी थी इससे पहले, कि ऐसे जो नॉर्मल या साइबर है, वो लोग थोड़ा-सा यहाँ पर नहीं चाह रहे, क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो है। बहुत ही सारी वैकेंसी आउटसोर्सिंग की जो इस समय चल रही है, तो सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो है। बहुत ज़्यादा स्लो होने की वजह से आप जाके पहले से ही अगर आवेदन किए रहेंगे, तो आपके ज़िले में विज्ञप्ति अगर आएगी, तो आप फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उससे उसके लिए जो आप कोशिश करिए। बाकी यहाँ पर आपके रिज़ल्ट के संबंध में जो भी जानकारी होगी, इसकी सूचना आपको समय-समय पर देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपकी जो योग्यता है, उसके निर्धारण के जो कार्य है मार्च के महीने में हो जाएगा। मार्च में जो है लास्ट तक हो सकता है। और अभी जिस प्रकार आयोग है, कुछ अन्य भर्तियों में उनकी व्यस्तता के कारण, साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि पीटी की वेतन बढ़ाने को लेकर भी आयोग नोटिस देखने को मिल सकती है। जल्द ही तैयारी लोग आप करते रहिए, बाकी अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है। बाकी जो चीज़ें हैं जिस प्रकार से चल रही है, वो अन्य भर्तियों संबंधी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, इससे ज़्यादा अन्य अगर किसी प्रकार का वो डाटा मिलेगा, तो आप तक पहुँचाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ा-सा 1-2 दिन का समय है, और उसके बाद जो भी कोर्ट अपडेट देखने को मिलती है, तो उसी प्रकार से हम आगे की जिस प्रकार से जो रणनीति है वो देखने को मिलेगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत सभी अभ्यर्थियों का धन्यवाद।